Congratulations, guys. Thank you so much, Priyal. मेरिट से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए. Thanks. कुछ है तुम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. आज अगर आप लोग हमें चांस देंगे ना, तो हम ये साबित कर देंगे कि एक ऑर्डिनरी लड़की भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकती है. शायद पहले से था, बस मुझे देखने में देर हो गई. तुम कहीं नहीं जाओगे. लकी, आज इस घर के बाहर किसी और के पास काम करने गए तो वापस लौट के नहीं आना. कहीं और जाके अपना जुगाड़ कर लेना. जी क्या करें आप? अपने भाई को तो पहले ही धके आ चुके हैं, अब अपने लड़के को भी निकाल देंगे. उस नालायक लड़के की वजह से पूरा घर तहस नहस कर देंगे आप. नालायक लड़का? फिर से हमारी तारीफ हो रही है. हाँ, तुम्हारा ही गुणगान कर रहे हैं. जिंदगी की हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो हमने तुम्हें पैदा करो. गोमती, तुम्हें जितना रोना है गाना है गा लो, लेकिन हमने जो कह दिया सो कह दिया. बिल्कुल सही कह दिया आपने. लकी बेटा, यही सही है तुम्हारे लाने. चले जाओ बेटा इस घर से, कोई जगह ढूंढ लो और पहली फुर्सत में हमें उतर ही बुला लियो. ये घर तुम्हारे पापा और उनके सुपुत्र श्री लभी जी महाराज को ही मुबारक हो. लकी, Ladies and gentlemen, ACF की परमानेंट एम्प्लॉय राधिका यादव का स्वागत कीजिए. अरे, पेस्ट्रीज लेकर आए सबके लिए. Congratulations, राधिका. Thank you. बहुत बढ़िया. वेल डन राधिका. Thank you, thank you. Okay, पेस्ट्री टाइम. में आपका फेवरेट फ्लेवर. मुबारक हो, पर हमें नहीं चाहिए. कब से कॉल कर रही थी तुझे, उठाया क्यों नहीं? अरे फोन साइलेंट पे रख दिया था, देखना ही भूल गया मम्मी. बहुत चीजें भूलने लग गए हो गुड्डी आजकल तुम. मम्मी क्या हुआ आपको? कभी कभी सी क्यों है ऐसी? पहले आप पेस्ट्री ट्राई कीजिए, फिर सारा मूड सेट हो जाएगा. सहारा नहीं चाहिए. 5 मिनट अकेले में बात कर सकते हैं गुड्डी से? मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? ऋतिक जी से सगाई तोड़ ली तुमने और पूछ रहे हो क्या हुआ? मम्मी वो हम का वो गुड्डी का? आप बैठिए ना, हम आराम से आपको बताते हैं सब कुछ. एक बार हमारी बात सुन. का सुने गुड्डी? और का रहेगा कहने सुनने को? इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमसे. झूठ पे झूठ बोल रही हो. का सुने हम? झूठ कब कहा हमने? सच छुपाना भी झूठ बोलने के समान होता है गुड्डी. इतनी कब बदल गो गुड्डी तुम? हमसे बातें छुपाने लगी. सहरा के कुछ और ही हो गए हो गुड्डी. कौन हो और काका छुपा रही हो हमसे? अरे मम्मी एक बार हमारी बात तो सुनिए. गुड्डी, आज कोई नया झूठ सोच के हमको बोलने के लाने, हमें धोखा देने के लाने. हम का सोचते हैं, का चाहते हैं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता गुड्डी. अरे मम्मी बस कीजिए. प्लीज. मम्मी आपने एक बार जानने की कोशिश की कि हमने क्यों मना किया, क्यों हमने एंगेजमेंट तोड़ी? आपने पता करने की कोशिश की? अगर हमने इतना बड़ा फैसला लिया है तो आप सोच सकती है ना कि हम पे क्या बीती होगी, हम क्या झेल रहे थे, हम पर क्या क्या गुजर रहे थे, हम किस चीजों से गुजर रहे थे. हमने पूछने की कोशिश तक नहीं की.
मम्मी अगर हमने इतना बड़ा फैसला बिना आपको बताए लिया है तो उस सबके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी ना। मम्मी हम इतने बुरे नहीं है कि बिना आपकी मर्जी के इतना बड़ा फैसला ले लेंगे हम। अब कब से बोले जा रही है कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम छुपा रहे हैं चीजें, लेकिन कोई वजह है ना, कोई बहुत बड़ी वजह है। ऋतिक और हम दोनों बहुत अलग लोग हैं, दोनों बिल्कुल दूसरी चीजें चाहते हैं लाइफ में। वो कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और समझते हैं, और बिल्कुल कोई तालमेल नहीं हमारे बीच में। सोच विचार नहीं मिलते तो कौन सा पहाड़ टूट गया? मम्मी सोच विचार भी एक टाइम पे मैनेज हो सकते हैं, लेकिन अगर दो जन को लाइफ में साथ में चलना है तो उन्हें एक ही जमीन पे चलना होगा ना, एक ही दिशा में चलना होगा। बहुत ही चीप वाली हरकत की है यार ऋतिक ने। मैं तो उसे क्या क्या समझ रही थी, कितना कमीना निकला। तो डे वन से ही पता था वो झोलर है। ये आंटी को कॉल करके रोना धोना, कंप्लेनिंग, ये वो कौन करता है यार? कम ऑन, ग्रो अप। किसने क्या किया श्री? क्या हुआ? हमें नहीं जाना तुम दोनों के बीच में क्या हुआ गुड्डी। कुछ नहीं सुनना है हमको। अरे ये सब बहाने हो तो है, जिंदगी में जे चाहिए वो चाहिए, बकवास। अरे उसकी कोई सीमा थोड़े ही हो तो है। इतना कुछ पा गए हो जीवन में तुम गुड्डी, पता नहीं अब और खाका चाहिए। इसे लालच कहते हैं गुड्डी। कतई मतलब ही होगा हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। हम मतलब ही हो गए मम्मी? हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचना और प्लान करना मतलब ही होना कब से हो गया मम्मी? अपने फ्यूचर के बारे में सोचना जिम्मेदारी है हमारी। कुछ वादे हैं जो हमने खुद से किए और वो हम निभाएंगे बस। और अगर खुद के भलाई के बारे में सोचना और अपना फ्यूचर प्लान करना मतलब ही होना है तो ठीक है हम मतलब ही। और हम कहाँ हैं? तुम्हारे दुश्मन? मम्मी पापा कहाँ पर? हमें पापा से बात करनी है, आप तो बात सुन ही नहीं रही हो हमारी। तुम्हें लग रहा है कि ये सब सुनने के बाद पापा कैसी हालत में रहेंगे ये सब सुनने कहने के? अरे उनकी तबीयत पहले से ही ढीली है, परेशान है वो। कुछ तो सोचो गुड्डी। बाहर भेजा है हमने उन्हें टहलने के लाने, अच्छा लगेगा। और हाँ, ऋतिक जी को बुलाया है हमने घर पे। जो भी मतभेद हो उसे बातचीत करके बैठ के सुलझा लो। मम्मी हमने ऋतिक को घर में क्यों बुलाया? गुड्डी जा तो आज तुम दोनों का रिश्ता जुड़ेगा या वापस हम झांसी जाएंगे। अरे गुड्डी झांसी में सबको पता है कि तुम्हारी सगाई होगा है। अब पता चलेगा कि टूट गई तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी तुम्हारे पापा की कि लड़की की सगाई टूट गई। कितने ताने सुनने पड़ेंगे इसके लाने हमको। मम्मी कोई मैं सच में जा रही हो घर छोड़ के? आपने कोई और विकल्प तो छोड़ो नहीं है हमारे लाने। मन में कोई गलतफहमी मत रखना। एक बार इस घर को छोड़ के गई ना गोमती, तो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद समझना। जैसा आप ठीक समझे। कोई बताएगा मुझे ये सब हो क्या रहा है अभी? नमस्ते आंटी। नमस्ते। आई थैंक यू आंटी, आपने मुझे बुला लिया। थैंक यू आंटी। ये राधिका की एसीएस में जॉब परमानेंट हो गई ना, उसके लिए। राधिका, कांग्रेचुलेशंस। लाइए
हम इसे सजा देते हैं, आप बैठिए। जी आंटी। किसी भी शर्म नहीं आती आपको? हमारी मम्मी को कॉल करके शिकायत किया आपने? किसी नर्सरी स्कूल में है क्या? अपनी प्रॉब्लम्स खुद हैंडल नहीं कर सकते? हमारी मम्मी पापा को कॉल करके उन्हें इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चलना चाहिए ना उनकी बेटी के कारनामे। ऋतिक जी पानी। जी आंटी। ऋतिक जी, हमारी गुड्डी ने नादानी में, बचपने में, गुस्से में अगर कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया हो तो इसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं आपसे। अरे नहीं नहीं आंटी, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं समझता हूँ राधिका थोड़ी कंफ्यूज है, आई नो। देखिए, गलतफहमी इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि उसे सुलझाया ना जा सके। जी। आप हमें बताइए ना, क्या हुआ है आप दोनों के बीच? कोई झगड़ा फगड़ा हुआ हो तो? आंटी मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। एक दिन अचानक ये एंगेजमेंट रिंग लेकर आई और कहा कि ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। मैंने एक दिन मनीषा जी से भी बात की, पर राधिका की उनसे कुछ और ही बात हो रखी है। अगर सारी डिटेल्स बतानी है तो शुरू से शुरू करते हैं ना। मनीषा आंटी तक पहुंचने से पहले पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने सगाई क्यों तोड़ी। अब ये मत कहना कि आपको वजह याद नहीं है, क्योंकि हमने साफ साफ आपको वजह बताई थी कि हमने सगाई क्यों तोड़ी। तो बता दीजिए। नहीं बताइए ना प्लीज, क्या हुआ? चुप क्यों है? बताइए। गुड्डी तुम्हें बता दो क्या वजह है। अच्छा ठीक है, सुनिए। सेम कंपनी में ऐसे रिश्ते रखना अलाउड नहीं है, ये कंपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट है। ये बात हमें नहीं पता थी, पर इन्हें पता थी। ये सब कुछ पता था, फिर भी इन्होंने हमें नहीं बताया। प्रियल ने, एचआर ने हमसे कितने सवाल किए, 50 सवाल किए, हमें 10 बातें सुनाई, पर इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इन्हें ये बात पता थी कि कंपनी में लोग सोचेंगे कि अगर हमारा इनके साथ रिश्ता है तो वो हमने अपने फायदे के लिए रखा है, ताकि जॉब में हमें फायदा हो। पर इन्होंने हमें बताया नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मान लिया था कि हम आसानी से जॉब स्विच करके कोई दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। इन्होंने बड़ी आसानी से 1 सेकंड में हमसे कह दिया कि चेंज कर लो जॉब, क्या फर्क पड़ता है? एक जॉब के लिए तुम रिश्ता थोड़ी ना तोड़ोगे। पर क्यों? मम्मी आपको पता है इस जॉब के लिए हमने कितनी मेहनत की है। ड्रीम कंपनी, हमारी ड्रीम जॉब है, हम क्यों छोड़ देते इसे? जी, गुड्डी सच कह रहे हो ऋतिक जी? क्या हुआ ऋतिक? बताओ ना, सच क्या है? जी आंटी, पर मैं कसम खा के कह रहा हूं आंटी कि ये पूरा सच नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की कि इन सब की वजह से राधिका के जॉब पे कोई आंच ना आए, और उसके लिए मैंने राधिका की बॉस प्रियल से भी बात की, हमारी कंपनी के सीईओ राज नायक से भी बात की, उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश की आंटी। झूठ? अरे किसी से भी बात नहीं की आपने? आपका बस चलता तो हमें कंपनी से निकलवा देते आप। ये क्या कह रही हो राधिका आप? हाँ, इतना सब होने के बाद भी आपकी जॉब परमानेंट हुई ना? ऐसे ही तो नहीं हो गई ना? हमें हमारी जॉब हमारे मेरिट पर मिली है, हमारी मेहनत की वजह से मिली है, हमारी बॉस की वजह से मिली है, क्योंकि वो भी मेहनत और ऑनेस्टी को वैल्यू करती है। आपके जैसे कोई चीप घटिया इंसान की वजह से नहीं मिली हमें जॉब। राधिका, ऐसा क्यों कह रही हो? हो, समझ गया मैं। ये सब उसने कहा है ना कहने के लिए? हाँ, गुड। क्या उसने? मतलब क्या? कौन उसने? राधिका अब तो बता दो अपनी मम्मी को उसके बारे में। हाँ, आंटी मैं ये सब अपने जुबान से नहीं कहना चाह रहा था, पर राधिका बेवजह मुझ पे इल्जाम लगा रही है और इसीलिए मुझे बोलना पड़ेगा। ऋतिक की क्या नया ड्रामा है? तुम प्लीज ये बकवास बकवास बंद करो। मम्मी हमें इनकी एक बात नहीं सुनिए, जाओ यहाँ से, जस्ट गेट लॉस्ट। सच तो है ना राधिका, आज नहीं कल तो पेरेंट्स को बताना ही पड़ेगा ना कि तुमने ये रिश्ता इसीलिए तोड़ा क्योंकि तुम्हें उस लड़के से प्यार है। ठीक जी, जी जी क्या बोल रहे हो?
झूठ बोल रहे हैं क्या? कौन लड़का? क्या कुछ भी बोले जाएंगे आप? फिर तो और भी टेंशन वाली बात है ना? आप ही कह रही है ना, बिना कमिटमेंट के या अफेयर के आप एक लड़के के साथ झांसी चली गई। वो गया था तुझे झांसी ड्रॉप करने के लिए, कैसा रहा फिर? हाँ, पर ड्रॉप करके वापस आ गया मुंबई। मैं इतनी टेंशन चल रही थी कि झांसी ढंग से घुमा भी नहीं पाया उसे। तुमने हमें बताया नहीं कि ऋतिक जी तुम्हें झांसी छोड़ने आए थे? सच बताइए, कुछ नहीं आप दोनों के बीच में? मम्मी, हम आपको सब कुछ समझाएंगे, पर आप इनकी बात मत सुनिए। कौन राधिका, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। बिना किसी अफेयर के, किसी इन्वॉल्वमेंट के कोई ऐसा नहीं करता जो तुमने किया है। और अगर तुम्हारा उसके साथ अफेयर नहीं है ना, तो बुलाओ उसे, बुलाओ ना, कहां छुपा बैठा है? छुपने वालों में से नहीं हूं मैं। अभिषेक मत कर इन सब चीजों में। राधिका और मेरे बारे में अपनी बकवास अपने पास रख, वाइब मत खराब कर। और तू है कौन हमारे बारे में बात करने वाला? अभिषेक तुम प्लीज। मैं तुझसे बात कर रहा हूं, जवाब देगा? मैंने तो तेरा नाम लेके कुछ कहा ही नहीं, फिर भी तू भड़क रहा है। इसका मतलब कुछ है ना? घूर क्या रहा है? अरे हिम्मत है तो सबके सामने सच बोलना। गया था ना तू राधिका के साथ झांसी? ग्वालियर या लखनऊ गया होगा, फिर ड्राइव करके राधिका को झांसी में ड्रॉप किया होगा। पर क्यों? लगता क्या है तू उसका? बोलना, अरे बोलना। हाँ, पसंद करता हूं मैं राधिका को। चलो कुछ तो काम आया, इडियट ऋतिक। देखा आंटी, ये है राधिका का सच। आंटी, मैं राधिका को पसंद करता हूं, और राधिका सिर्फ मुझे एक दोस्त मानती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं राधिका की मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं, और उसके बदले में मुझे राधिका से कुछ नहीं चाहिए। और यही फर्क है, तुझ में और मुझ में यही फर्क है। अच्छा, अभिषेक नाम है ना तेरा? तुझे क्या लगता है सब लोग यहाँ पे बेवकूफ हैं? तू कहेगा कि राधिका से तुझे रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तू फ्री फंड में उसकी हेल्प कर रहा है, सब मान लेंगे, राइट? रिलेशनशिप गिव एंड टेक का होता है अभिषेक। आई एम श्योर तुझे भी राधिका से कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा, शायद प्यार या फिर मौसी। ऋतिक, तमीज से बात करो। तुझे तो मैं